हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान में संशोधन। आर्टिकल 368, इसके अंतर्गत कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है। हम देखते हैं संविधान में संशोधन। संविधान के भाग 20 में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया जाता है और यह प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका क्या तरीका है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में हम इसको पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किंतु राज्य विधानमंडल में हम इसे पेश नहीं कर सकते। केवल लोकसभा और राज्यसभा में ही संविधान संशोधन विधेयक को पेश कर सकते हैं। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के माध्यम से अपनाई जाती है, इसी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसे मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा सदन में स्थापित किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है, रखा जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी नहीं पड़ती। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस विधेयक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसे पारित करवाना अनिवार्य है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदन हैं, उनसे अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य है और प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 का बहुमत अनिवार्य है। यह इसके साथ में शर्त जुड़ी हुई है कि विशेष बहुमत हो और कुल सदस्यों का बहुमत हो सदन का, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, साथ ही प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 हो। जैसे कि हम बात करते हैं लोकसभा की, तो 545 सदस्य लोकसभा में वर्तमान में है और इसके बहुमत की बात करते हैं तो 273 सदस्य इसका बहुमत, तो 273 सदस्य लोकसभा में होना आवश्यक है। साथ ही अब उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्य, इन दोनों कंडीशनों को फिल करने के लिए जो सदस्य हैं उपस्थित और मतदान, साथ ही जो लोकसभा का बहुमत है 273 सदस्य, इनका 2/3 सदस्य द्वारा यदि मतदान किया जाता है उस विधेयक के पक्ष में, तो उसे पारित समझा जाता है। नेक्स्ट है कि यह विधेयक प्रत्येक सदन में अलग अलग रूप से पारित होना चाहिए, न कि एक में। लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। और यदि इन दोनों सदनों में विवाद हो किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी संशोधन को लेकर, तो उसको संयुक्त बैठक के माध्यम से इसका निपटारा नहीं किया जा सकता। इस संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती। इसमें अनिवार्य शर्त जुड़ी हुई है कि लोकसभा और राज्यसभा से सेपरेट, अलग अलग रूप से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, यदि संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन से संबंधित कोई मुद्दा है तो उसमें विशेष बहुमत की शर्त तो है ही, साथ ही आधे राज्यों की विधानमंडल है उनसे भी सामान्य बहुमत से विधेयक को पारित करवाना आवश्यक है। यहाँ सामान्य बहुमत में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान ही आवश्यक है। राज्यों में केवल सामान्य बहुमत के माध्यम से ही अनुमति दी जाती है और ये सामान्य बहुमत जो सदन है, राज्य विधानमंडल है, उसमें उपस्थित सदस्यों का बहुमत के माध्यम से ही सहमति को माना जाता है। नेक्स्ट है, यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो चुका है, साथ ही राज्य विधानमंडलों ने भी इसकी अनुमति दे दी है, तो यह राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर केवल अनुमति देंगे, न तो इसे अपने पास रख सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। वो केवल इस पर अनुमति देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे और राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाता है और संविधान के अधिनियम के तहत समावेश कर लिया जाता है।
यह सारी प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो संविधान संशोधन संविधान में किया जाता है, उस प्रक्रिया, उस विधेय पर यह सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है, विधेय के प्रारंभ करने से लेकर और राष्ट्रपति तक साइन करने तक की। यहाँ हमने अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया डिस्कस की। कई एग्जाम राज्य में या आईएएस की, पीसीएस की, आरएस की आदि एग्जाम्स में अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको यह पॉइंट है, ये ध्यान रखना है ताकि आपका सवाल एग्जाम में गलत ना हो। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो है विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत तो है ही, साथ में आधे राज्यों की विधानमंडलों की अनुमति आवश्यक है। यहाँ हम बात करते हैं कि दो प्रकार के संशोधनों के धनों के अलावा कुछ अन्य संशोधन संसद के साधारण बहुमत से किए जाते हैं। यह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाता। हम देखते हैं तीनों प्रकार के संशोधन, एक तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, एक विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल की अनुमति। तो हम एक एक करके आज संविधान के तीनों प्रकार के जो संशोधन है उन्हें देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से किस किस सब्जेक्ट में संशोधन किया जा सकता है। तो प्रथम है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। यह 368 की सीमा से बाहर है। सर्वप्रथम तो यही ध्यान रखना है कि साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन किया जाता है वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस व्यवस्था में शामिल विषय नए राज्य का प्रवेश और गठन, नए राज्य का निर्माण करना, उनकी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, यह सब साधारण बहुमत से किया जाता है। राज्य विधान परिषद का निर्माण करना और उसकी समाप्ति करना। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित जो विधेय है वह भी साधारण बहुमत के द्वारा ही संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है संसद में गणपूर्ति, संसद सदस्यों का वेतन और भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद के सदस्य और उनकी सहमतियों के विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक किया जाना है, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है या घटानी है, उच्चतम न्यायालय की न्याय क्षेत्र को परिभाषित करना, राज्य भाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, संसद राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची से संबंधित विषय और 6ठी अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति है उन क्षेत्र का प्रशासन है, इनके बारे में। इस प्रकार 18 विषय ऐसे हैं जो कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ये 18 विषयों के में केवल साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन होता है। तो हम यह बात करते हैं प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 का बहुमत होना आवश्यक है। जैसे कि लोकसभा है में 545 सदस्य हैं, इनकी कुल सदस्य संख्या है, उनका बहुमत 273 सदस्य। यह लोकसभा के कुल सदस्य संख्या है, उनका बहुमत 273 सदस्य। इनमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनका 2/3 को विशेष बहुमत माना जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि इस व्यवस्था में कौन कौन से विषय शामिल है। तो प्रथम है मूल अधिकार, जो कि विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऐसे उपबंध जो प्रथम और द्वितीय प्रकार का संविधान संशोधन है उनमें शामिल नहीं है, वह विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति। इसके माध्यम से कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य की जो कार्यकारिणी है उनकी शक्ति का विस्तार करना,
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का क्षेत्र, केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु और सेवा कर परिषद जो जीएसटी परिषद बनाई गई है उसमें संशोधन, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, उसके लिए प्रक्रिया और स्वयं अनुच्छेद 368। यदि अनुच्छेद 368 में भी कुछ संशोधन करना है उसके लिए भी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में हमने संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है और कितने तरीके हैं संविधान संशोधन करने के और कौन कौन से विषय हैं जिन पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ओके बाय।